ऑरेंज कैप किसके सर पे होगी? देखिए, अगर सूर्य कुमार यादव जो 2 मैचेस है वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रन बना दिए, तो फिर मतलब 100 रन भी बना दिए 2 मैचेस में, तो फिर उन्हीं के सर पर ऑरेंज कैप हो सकती है। पर फिर भी अगर आप देखेंगे तो 3 मैचेस है आरसीबी के, तो कोहली तो हर मैच में 50 रन बना रहा है, तो वो 150 रन बनाएंगे तो वो ऊपर जाएंगे। आप अभी बोल नहीं सकते कि किसके सर पर वो ऑरेंज कैप होगी, पर जिसके सर पर ऑरेंज कैप होगी उसकी टीम ज़रूर फाइनल में होगी। एक एडवांटेज है आरसीबी को और उसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए। उनके पास वैसी टीम है। हाँ, अगर जॉस हेजलवुड भी उपलब्ध होंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, पर अगर नहीं है फिर भी उनके पास मुझे लगता है कि एक ऐसी टीम है जो इस बार ट्रॉफी उठा सकती है। मेरे साथ ऑफकोर्स सुनील गावस्कर सर हैं, साथ में सुरेश रैना है, सनी सर। टाटा आईपीएल जो थोड़ी देर के लिए स्थगित हुई थी अब वापस आ रही है। कल से होने वाला है घमासान शुरू। 17 मई को शुरू हो रहा है ये स्थगित होने के बाद हमारा ये लीग का फेज, और 17 ही मुकाबले बचे हैं। 4 टीम्स इस समय ऑफकोर्स गुजरात, आरसीबी, पंजाब और मुंबई हैं, लेकिन रेस में अभी भी 7 टीमें मौजूद हैं। तो सुरेश, पहली बात तो ये कि ये ऐसा ही कुछ रहने वाला है मंजर, या फिर जब शुरुआत होगी तो फिर कुछ उथल पुथल दोबारा देखने को मिलेगी? उथल पुथल ज्यादा नहीं होगी। चारों में से ना वो 3-4 पे जाएंगे या 4-3 पे, 2 वाले ऊपर। अगर आरसीबी पहला मैच जीतती है तो वो टॉप पे करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो लड़ाई होगी ना आकाश भैया, टॉप 2 में कौन रेस में आएगा। टॉप 2 में आने के बाद ना एक एक्स्ट्रा मैच मिलता है, वो फिर ना हिस्ट्री बनती है यार। एक हारेंगे एक और मिलेगा, फिर वो वाला भी जीतेंगे, सीधा फाइनल खेलने को मिलेगा। तो टॉप 2 में जो आने की कोशिश करेगा ना, लगता है वो आईपीएल मार जाएगा इस बार। ये वर्ल्ड का सिर्फ एक मात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें नंबर 2 पे भी आओ ना तो आपको नंबर 1 पे आने वाली खुशी होती है एक्चुअली, क्योंकि 1 और 2 को 2 चांसेस मिलते हैं। पर सच बात ये भी है सनी भाई की रिटायरमेंट ले ली है 2 खिलाड़ियों ने, 2 दिग्गजों ने। रोहित शर्मा ने टेस्ट से रिटायरमेंट ली, वो तो बतौर कप्तान खेल रहे थे। विराट कोहली ने भी अब टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली है। 17 तारीख को कोहली दिखेंगे, 21 तारीख को रोहित दिखेंगे। थोड़ा सा वो होल तो है जिसको एब्सोल्युटली मिस करेंगे कि ये वाला मैच जो 17 तारीख का मैच आफ्टर रिटायरमेंट, पहला कोहली का मैच, थोड़ा ज़्यादा उसमें भावुक होने की उम्मीद लग रही है। दर्शक भी आएंगे उस दृष्टिकोण से देखेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी मेहनत की है भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए, और उनके फ्रेंचाइजीज के लिए, उनके स्टेट्स के लिए भी इतनी बड़ी मेहनत की, इतना बड़ा काम भी किया है। तो हाँ, ज़रूर आएंगे, जो उनके फैंस हैं वो ज़रूर आएंगे सारे मैच, और ख़ास करके एक उनसे भी कुछ अलग सा मतलब परफॉर्मेंस देखने की आशाएं होंगी। क्योंकि अगर कोहली ने सेंचुरी मारी, अभी तक उन्होंने काफ़ी 50 के साथ 50 किए, एक सेंचुरी मारी, तो बेंगलोर का क्राउड बहुत खुश होगा। रोहित शर्मा ने भी मुंबई में 21 तारीख को मैच है, वहाँ पे भी उन्होंने भी शतक लगाया, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यही सब आशाएं होंगी सब फैंस की उनकी, कि एक स्पेशल परफॉर्मेंस उनसे देखने मिलेगा। मुंबई के लिए वो शायद आखिरी मौका होगा, आरसीबी के लिए और 2 मौके होंगे, पर मुंबई के लिए ये आखिरी मौका होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि पूरा मतलब क्राउड, स्टेडियम तो पूरा भरा हुआ होगा। बिल्कुल खचाखच भरा होगा, और कोहली के नारे लगा रहा होगा। बल्लेबाजी अच्छी की है जैसे सनी सर ने बात की, पर अगर रोहित शर्मा की बात करें, और वो बात उन्होंने बड़ी सही की कि विराट के पास फिर भी 3 चांसेस है, रोहित के पास सिर्फ 2 ही चांसेस है, और मुंबई फिसल भी नहीं सकती है यहाँ पे सुरेश, क्योंकि पहला हाफ जो था 6 मैच 82 रन, 14 की औसत। सवाल थे फॉर्म पे, पेडिग्री पे। फिर उन्होंने कहा देखो जी, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट एंड रोहित इज क्लास। 218 रन, 54 का औसत, 156 का स्ट्राइक रेट, 10 साल के बाद लगातार 2 अर्धशतक भी, पिछले 4 मैच में 3 अर्धशतक भी। तो अब इनके ऊपर आखिरी पड़ाव है, देखिए 2 मैच बचे हैं। बिल्कुल, एमआई ये जिता चुके हैं 5 बार उनको आईपीएल ट्रॉफी। अभी तो मुंबई में इनका स्टेडियम भी बन गया है, माफ़ कीजिएगा स्टैंड बन गया। तो रोहित शर्मा जब उतरेंगे 21 तारीख को, तो सनी भाई ने बोला ना कि एक अलग अंदाज में खेलेंगे, और 2 मैच बचे हैं, क्योंकि रोहित को पता है कि वो जो ट्रॉफी जीते हैं ना, वो राइट टाइम में फॉर्म में आए हैं। मुझे याद है जब हम लोग कमेंट्री कर रहे थे वानखेड़े में, तो वहाँ पर जिस अंदाज में इसी गेम में जो बैटिंग कर रहे थे, एकदम अलग ही लय में दिख रहे थे वो। और जब ये खेलते हैं ना, तो ये 50-60 नहीं बनाते आकाश भी, ये मैच ख़त्म करके जाते हैं। उनके पास फिर हार्दिक भी खेलते हैं, उसके ऊपर तिलक वर्मा के ऊपर आप देखेंगे कि सूर्य कुमार यादव भी एक अलग अटैकिंग करते। रोहित शर्मा को ये सारे ना पता है कि यहाँ से सीधा प्लेऑफ में कब जाना है, और वहाँ से सीधा आईपीएल ट्रॉफी को कब पकड़ना है, कब पकड़ना है। और ये भी हो सकता है कि वो जो नया स्टैंड उनके नाम का है, वहाँ पे एक छक्का भी जा सकता है, बहुत ज्यादा भी छक्के जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल उनके आर्क में है। अच्छा, आर्क वाला ही है क्या? हाँ बिल्कुल। सनी भाई आपका बना था, आपने उधर मारा था छक्का।
अरे नहीं, मैं अलाउंड द ग्राउंड मारा था। नहीं मैं एक्चुअली, क्योंकि ये वाली फीलिंग जो है वो सनी जी एक्चुअली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब हाउ डज अ क्रिकेटर फील, लगता कैसा है कि मेरे नाम का एक स्टैंड है, आपके नाम का सुनील गावस्कर स्टैंड जब हम देखते हैं, आई मीन बहुत खूबसूरत लगता है वहाँ पर। ये मुंबई इंडियंस ने एक वीडियो भी रिलीज़ किया इनका कि मुंबई चा राजा, बिल्कुल रोहित शर्मा ऑफकोर्स, पर अगर वो राजा हैं सर, आप तो एम्परर हो यहाँ के, तो एम्परर साहब आपके नाम का स्टैंड वहाँ पर है। हाउ डज इट फील एज अ क्रिकेटर? बहुत अच्छा लगता है कि आपकी जो मतलब मदर एसोसिएशन है, मैंने हमेशा यही कहा है कि मुंबई क्रिकेट की बात करते हैं तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन मेरी माँ जैसी है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीसीसीआई मेरे फादर जैसे, मेरे पिताजी जैसे हैं। तो उन्हीं की वजह से आज जहाँ पे मैं हूँ उन्हीं की वजह से है। तो जब वो आपको रिकग्निशन देती है, एक स्टैंड आपके नाम का करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप जाते हो वहाँ पे, ग्राउंड पे अभी जाते हो तो देखते हो वहाँ पे सुनील गावस्कर पैविलियन, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये रिकग्निशन, मेहनत की ज़रूर, नसीब की भी ज़रूरत थी, नसीब भी था, पर जो पिचेस हमें मिली, जो हमें बैकिंग मिली मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, जिस टूर्नामेंट के साथ हम ऊपर आ गए, जो क्लब क्रिकेट की टूर्नामेंट्स थी, स्कूल क्रिकेट की टूर्नामेंट थी, वो उसी में सारी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की बिल्कुल उनका हाथ था। और उसी के साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इन्होंने भी जिस तरह से हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में मौके दिए, तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत की, और मेहनत का फल क्या होता है देखिए, कभी सिर्फ आप ये नहीं कि आपके पास रुपये पैसे होने चाहिए, और रुपये पैसे हो तो ठीक है, अच्छा है, पर ये जो होता है, जो मतलब लोगों का प्यार होता है ना, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। आई होप आकाश भैया ये यूपी से भी देख रही होगी, सनी भाई ने बोला है वहाँ भी बहुत लड़की खेले इंडिया के लिए। देखो एक सुरेश रैना स्टैंड भी चाहिए अपने को, पर एक वो ऐसा लगता है कि शायद रांची में तो ऑलरेडी है, मतलब रांची में तो है, महेंद्र सिंह धोनी का स्टैंड ऑलरेडी बना दिया गया है, पवेलियन एक्चुअली, पर चेन्नई की अगर दृष्टिकोण से देखें, हो सकता है चेपॉक में भी कहीं हो कि चलो एक छोटा सा कुछ तो एक गेट तो बना ही देना चाहिए, पर क्योंकि दो मैच बचे हैं इसके सुरेश, इस सीजन की अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, एक मैच आरआर से है, दूसरा जीटी से है, साल ऑफ कोर्स अच्छा नहीं गया है, पर क्या ये आखिरी बार देख रहे होंगे एमएस को एज अ कैप्टन या फिर एज अ प्लेयर? क्या इस तरीके के इमोशन आ रहे होंगे? क्योंकि चेन्नई में भी नहीं खेल रहा, उनका घर भी जो है वो दिल्ली शिफ्ट हो गया है, क्योंकि वहाँ बारिश का अंदेशा था, तो किस दृष्टिकोण से आखिरी दो मुकाबले देखे एमएस के? आई थिंक दो मैच डेफिनेटली एज ए कैप्टन होने वाले हैं, क्योंकि अगले साल ऋतुराज बैकवर्ड फिट हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि वो रहे ना रहे तब भी ना ये कप्तान ही रहते हैं। ऋतुराज को आप देखेंगे जब बिहाइंड द विकेट होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि कितना यंगस्टर में अब ये निवेश करेंगे वो, जब अगली बार ये आएंगे, इस बार जो गलतियाँ हुई हैं इनको रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी। आप देखेंगे आयुष मात्रे ने अच्छा किया, ब्रिविस ने अच्छा किया, खलील अहमद, रविंद्र जडेजा, और एमएस धोनी ने इस सीज़न बहुत अच्छी बैटिंग करी है। वो कीपिंग तो हमेशा अच्छा करते हैं, लेकिन उस जगह आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना। लेकिन अब इसके आगे क्या सोच होगी सीएसके मैनेजमेंट की, किस तरह से वो 17 साल का लड़का आयुष मात्रे जैसे वो खेलने आए, आप देखिए टीम एक अलग अंदाज में, जैसे ब्रिविस वो एनर्जी लेके एक भी कैचेस ड्रॉप नहीं हुआ उसके बाद वो, तो वही दो चीज़ें उनकी मिसिंग थे। और बता दिया कि माही के दो मैच जरूर हैं, लेकिन ये अहमदाबाद में भी पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं, और जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली के लिए भी खतरा है कि उनके काफ़ी सारे प्लेयर आने, क्योंकि सीएसके को पता है कि यार दोनों मैच ये जीते तो माही भी जो एज ए कैप्टन ना अच्छी नोट पे खत्म करके जाएंगे। एक कोई लम्हा जो आपको याद रहेगा 2025 के सीजन को जब भी आप याद करेंगे तो? वो जो 14 साल के बच्चे की जो सेंचुरी थी वो मेरे लिए बहुत यादगार होगी, क्योंकि 14 की उम्र में आप सपनों में सेंचुरीज करते हैं, मैदान पे नहीं। ये बच्चे ने मैदान पे सेंचुरी करके दिखाई हमें कि आगे भी हम उससे अपेक्षा कर सकते हैं कि और भी ऐसी सेंचुरीज करेंगे, कि सिर्फ T20 में नहीं, वनडे फॉर्मेट में भी और टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में भी करेंगे, यही आशाएं करते हैं। सही कह रहे हैं, क्योंकि 14 साल की उम्र में तो कई बार सपने में भी मैं आउट हो जाता था 90s में, और नर्वस 90s से बताया था उसे मुश्किल होता है, पर ये बच्चे एकदम फियरलेस हैं और बेबाक, बेखौफ, बिंदास, और बड़ी कमाल बैटिंग वैभव सूर्यवंशी ने की, नाम जैसा काम वैसा, एकदम सूर्यवंशी जैसा। तो इन्होंने तो वैभव बढ़ाया ही है इस टूर्नामेंट का, और अच्छी टीम के सामने एक्चुअली सौ था, जिसमें सिराज भी थे, प्रसिद्ध कृष्णा भी थे, राशिद खान को छक्का मार के बताया भाई करामाती खान मेरी करामात देखो। पर आपके लिए अगर एक वो लम्हा हो इस सीजन का तो वो क्या होगा? ये सनी भाई ने बोला डेफिनेटली वो हैं वैभव, लेकिन जो अनकैप प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया, आप देखें प्रभ सिमरन, उसके बाद प्रियांश आर्य, लेकिन जो मेरे लिए स्टैंड आउट रहा जब यूजी पे काफ़ी चल रहा था कि इधर नहीं आए, लेकिन जो पंजाब ने 111 रन डिफेंड किया वो केकेआर की इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप, और बता दिया कि शेर मैं यहाँ पर ना ये खेलने नहीं आया, मैं अच्छी कप्तानी भी करूँगा,
तो वहाँ ना कप्तान का कैरेक्टर पता चला। ये मैच से जो बिलीव आया वो ना ड्रेसिंग रूम में कि पंजाब रेस में है अभी वो, और यही विन जब ये जीतेंगे या प्लेऑफ में क्वालिफाई करके कोई ऐसा बड़ा कुछ करेंगे पंजाब के लिए ना, ये जो टर्निंग पॉइंट हुआ पंजाब में इन प्लेयरों ने जो दिखाया, तो ये सबसे बड़ा बिलीफ। अगर यहाँ से जीतना है तो ऐसे मैच जब कोई जीता है तो वो कप्तानी अच्छी फॉर्म में दिखे। सुरेश अय्यर वो बताया कि ये कप्तान से टीम चलती है, आप कितने भी फॉरनर रख लो लेकिन कप्तान तो इंडियन ही होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्या मिलेगा एक नया चैंपियन, एक नया कप्तान, जिसमें जहन में सबसे पहला नाम जो आता है वो सनी भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स अब तो टेस्ट की कप्तानी इज ऑल्सो अब तो कह रहे अप फॉर ग्रैब्स है। उसमें ऐसा लगता है कि शुभमन गिल वो फ्रंट रनर है, सबसे तेज भाग रहे हैं। और गुजरात टाइटंस की भी जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की, पहले तो आपको लगी इनकी कप्तानी इंप्रेसिव, और क्या हो सकता है कि ये एक्चुअली गुजरात टाइटन को इनका दूसरा टाइटल जितवा दें? देखिए अभी तो नंबर 1 पर है जी। तो ये इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कप्तानी की है, जिस तरह से अपनी टीम को हैंडल किया है, जिस तरह से मतलब पूरी ऑलराउंड परफॉर्मेंस है। आप देखिए बैटिंग में भी उन्होंने रन बनाए, बैटिंग में भी उन्होंने साई सुदर्शन का साथ दिया, जॉस बटलर के साथ रन बनाए। तो जिस तरह से उन्होंने जो बैटिंग हैंडल की है, और बॉलिंग में भी जो जिस तरह से वो इन्वॉल्व है। देखिए कोई होता है कभी कभी कि आप जब कप्तान होते हैं, बैटिंग कप्तान होते हैं, तो आप बैटिंग ग्रुप के साथ ज़्यादातर बैठते हैं और किस तरह से अटैक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में सोचते हैं। आप बॉलिंग ग्रुप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पर यहाँ पे हमने देखा है कि शुभमन गिल बड़े इन्वॉल्व है बॉलिंग ग्रुप में भी, कि बॉलिंग को किस तरह से हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट करें और ज़्यादा विकेटें ले ले। राशिद खान को जिस तरह से, देखिए राशिद खान ने पहले विकेटें नहीं ले ली थी, पर कभी भी शुभमन गिल के बॉडी लैंग्वेज से कभी भी आपको पता नहीं चला कि वो शायद नाखुश है, कि थोड़े से डिसअपॉइंटेड है। और अब देखिए राशिद खान किस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह बॉलिंग कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कप्तान ने उन पर कॉन्फिडेंस दिखाया। तो यही इसी की वजह से लगता है कि जो कप्तानी उन्होंने की है, बहुत अच्छी कप्तानी की है। और अगर गुजरात टाइटंस जीतेगी तो फिर आपको चाकोरोनी को बोलना चाहिए वेल डन। नहीं, इट्स अ फिनोमिनल पॉइंट, क्योंकि बड़े वो कहते हैं ना अननोटिस्ड चीज होती है, थोड़ी सी अंडररेटेड भी चीज होती है। पर टीम को इकट्ठा, वो पांचों उंगलियों को इकट्ठे मिलाकर मुट्ठी बनाना, दैट्स अ टफ थिंग। तो वो शुभमन गिल ने काम किया बहुत अच्छे से, टीम भी नंबर 1 पे है। एक बार जरा फिक्सचर्स पे भी नजर डाल लेते हैं कि आने वाले मुकाबले किस प्रकार से होने वाले हैं। बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता, ये तो मैच नंबर 58 है 17 मई को। उसके बाद डबल हेडर, सिर्फ 2 ही डबल हेडर हैं अब बचे हुए लीग फेज में। राजस्थान वर्सेस पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट गेम। दिल्ली गुजरात, ये टफ मैच है एक्चुअली दिल्ली गुजरात का, ये दिल्ली में है। फिर लखनऊ हैदराबाद नथिंग टू लूज, पर लखनऊ की पार्टी जरूर खराब कर सकते हैं वो। चेन्नई राजस्थान, ये वो जो 2008 का फाइनल, इनकॉन्सिक्वेंशियल गेम उस दृष्टिकोण से। पर फिर फाइनेंशियल कैपिटल और कैपिटल की लड़ाई, वो इंपॉर्टेंट मैच है। गुजरात लखनऊ गुजरात के दृष्टिकोण से, बेंगलुरु हैदराबाद ना 1 और 2 की लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो वो अच्छा मुकाबला। पंजाब और दिल्ली के अब आपको एहसास हो गया होगा कि तीनों मुकाबले कठिन हैं। गुजरात वर्सेस चेन्नई गुजरात की पार्टी खराब कर सकती है, नंबर 1 नंबर 2 के उनके मंसूबों पे पानी फेर सकती है। हैदराबाद KKR, पंजाब मुंबई, लखनऊ वर्सेस बेंगलुरु, ये इंटरेस्टिंग एक्चुअली मुकाबले हैं कि अब बेंगलुरु का मैच जो है वो लीग का आखिरी मुकाबला हो गया है, तो दिल नो एग्जैक्टली क्या चाहिए टू फिनिश ऑन 1 और 2। 29 मई को होगा वो क्वालिफायर 1, 30 मई को होगा एलिमिनेटर। जो क्वालिफायर हारेगा वो एलिमिनेटर के विजेता से भिड़ेगा 1 जून को, दैट विल बी क्वालिफायर 2। और फिर फाइनल्स ऑन 3 जून, मिड वीक फाइनल होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीजन की हमें उम्मीद है। और बहुत सारी बड़ी खबरें हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो वो WTC का फाइनल है, तो साउथ अफ्रीका के जितने खिलाड़ियों का नाम उस टीम में है, उस फाइनल की टीम में है, वो लीग फेज के बाद उपलब्ध नहीं होंगे। There are as many as 8 of them। अब उसके बाद इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी हैं जो सिर्फ लीग फेज तक उपलब्ध हैं, उसके बाद वो भी चले जाएंगे, क्योंकि एक वेस्ट इंडीज के सामने एक 3 मैच की ODI श्रृंखला है। वेस्ट इंडीज प्लेयर्स के ऊपर अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि उसमें भी शर्फिन रदरफोर्ड और रोमेरो शेफर्ड है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं वो ऑब्वियसली अभी भी चाहिए सबको, पर मिलेंगे किसको और कितने वी डोंट नो येट। पर अगर गुजरात टाइटंस की बात करें सुरेश, क्योंकि 1, 2 और 3 इन्होंने ना पूरी फिलॉसफी चेंज कर दी। इन्होंने कहा सर ऐसा है कि हमारे सिर्फ 3 अच्छे रहेंगे और हम पूरा काम कर लेंगे। टोटल 1517 रन बनाए हैं। मतलब टॉप 3 की कहानी सुनिए। PBKS नंबर 2 पर है, टॉप 3 का बेस्ट औसत 54 का है। IPL इतिहास में टॉप 3 का बेस्ट औसत भी GT का है। आई मीन 3 में से एक चला जाएगा, जॉस बटलर चला जाएगा। कुशल मेंडिस को ऑलरेडी साइन कर लिया है।
पर कुशल मेंडिस इज नॉट जॉस बटलर यार। बिल्कुल, और आपने सही बोला कि दोनों ही रन बना रहे हैं जी। जॉश बटलर जिस अंदाज में खेलते हैं, जब चलते हैं मैच ख़त्म कर, जब हार्दिक पांड्या जीते भी थे, इन्होंने अलग परफॉर्मेंस किया था उनके लिए। और इम्पॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर आप मेंडिस जो आपने बोला, उनकी जॉश वो मैच विनर प्लेयर है, लेकिन साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ऑरेंज कैप की रेस में है वो। क्या ये दोनों अगर आउट होंगे तो फिर आप अगर प्लेयर सोचोगे तो है ही नहीं उनके पास मिले ओवर्स में। राहुल तेवतिया आप बात कर लो, रदरफोर्ड आप बात कर लो, मेंडिस खेलेगा उनकी आप बात कर लो, कि दोनों होता ही है प्ले ऑफ के आसपास। आपके दोनों प्लेयर ऊपर से जब आउट हो जाते हैं तो फिर वो प्लेयरों की बैटिंग नहीं आई होती है इतनी। वो हमने बहुत सारी टीमों का देखा, तो बहुत मुश्किल डगर होने वाली। इसलिए यहाँ पर शुभमन को, साई सुदर्शन में से एक बंदे को 15 ओवर बैटिंग करनी ही पड़ेगी। इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 3 पे अगर जॉस हैं तो 4 पे शर्फिन रदरफोर्ड हैं, और इनके कगिसो रबाडा भी चले जाएंगे, तो दे आर लूजिंग अ फ्यू प्लेयर्स। पर टॉप कहते हैं ना वो रन स्कोरर्स, ऑरेंज कैप की रेस की अगर बात करें तो देयर ओनली 10 रन्स सेपरेटिंग द टॉप 5। 510 पे सूर्य कुमार यादव, 500 पे जॉस बटलर। सूर्य कुमार यादव के पास 2 मैचेस बचे हैं, साई, शुभमन, विराट, जॉस के पास भी एक्चुअली 3 ही मैच बचे हैं, वो तो चले जाएंगे। पर लीग फेज के दृष्टिकोण से देखें या फिर लीग के दृष्टिकोण से देखें, सनी भाई डिफिकल्ट ऑरेंज कैप किसके सर पे होगी? देखिए, अगर सूर्य कुमार यादव जो 2 मैचेस है वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रन बना दिए, तो फिर मतलब 100 रन भी बना दिए 2 मैचेस में, तो फिर उन्हीं के सर पर ऑरेंज कैप हो सकती है। पर फिर भी अगर आप देखेंगे तो 3 मैचेस है आरसीबी के, तो कोहली तो हर मैच में 50 रन बना रहा है, तो वो 150 रन बनाएंगे तो वो ऊपर जाएंगे। तो ये जो इस बार जो एक रेस चली है वो बड़ी दिलचस्प रेस है। आप अभी बोल नहीं सकते कि किसके सर पर वो ऑरेंज कैप होगी, पर जिसके सर पर ऑरेंज कैप होगी उसकी टीम जरूर फाइनल में होगी। हाँ, ये हो जाए मजेदार बात कि भाई ऑरेंज कैप भी आपकी और फाइनल में टीम भी आपकी। पिछली बार तो पूरी ऑरेंज आर्मी फाइनल में थी, इस बार वो नहीं होंगे, ये बात पक्की है। पर पर्पल कैप की अगर हम बात करें, पर्पल वाले चैंपियंस थे पिछली बार, इस बार टीम अभी भी स्ट्रगल कर रही है। उनका एक खिलाड़ी है टॉप 5 में, वो है वरुण चक्रवर्ती। प्रसिद्ध कृष्णा 20 विकेट के साथ नंबर 1 पे, नूर अहमद दूसरे स्थान पर, जॉश हेजलवुड तीसरे स्थान पे हैं। ट्रेंट बोल्ट धीमी शुरुआत इस सीजन की, पर ही इज पिक्ड अप द पेस। 18 विकेट्स वो चटका चुके हैं, और वरुण चक्रवर्ती नंबर 5 पर हैं 17 विकेट के साथ। तो पर्पल कैप की रेस, ऑरेंज कैप की रेस और ट्रॉफी तक की रेस, उस सब पे रहने वाला है फोकस, क्योंकि 17 मई को हो रहा है शुरू। 17 मुकाबले बचे हैं ये जानने के लिए कि सीजन नंबर 18 में कौन हो सकता है चैंपियन। तो इनमें से पहले ही अगर मैच देखें तो बेंगलुरु कोलकाता का है। उसके बाद अगर एक मैच पिक करना हो सुरेश, डिफिकल्ट है, एग्री, पर जिससे लगेगा कि क्या वो वाला मैच है जो 21 मई का मैच जो है, जिसमें मुंबई वर्सेस दिल्ली है, क्योंकि आमना सामना है ना। ये 26 मई वाला मैच है, पंजाब मुंबई वाला। हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल ना लास्ट में होगा, यहाँ पता चलेगा कि पंजाब 3rd 4th है, एमआई किधर है, कि ये मैच इन दोनों का फॉर्चून डिसाइड करेगा 1 और 2 आने में। क्योंकि ऊपर आप देखोगे ना, कुछ मुकाबले ऐसे हैं कि टीमें बाहर हो चुकी हैं। क्वालिफायर आप देखोगे 29 मई को है, फिर एलिमिनेटर 30 मई को है, फिर 1 जून को क्वालिफायर 2, उसके बीच में जो विजेता एलिमिनेटर फिर उनके साथ फाइनल खेलेंगे विजेता 1 के साथ। लेकिन जो लास्ट के मैच हो गए ना, वहाँ पर ना एक बारिश जब होती है तो वहाँ आपको पता है तूफान वाली बैटिंग करनी है। टॉस जीतो, 12 ओवर में चेस करो, तो वहाँ आप 2 में सोचते हो कि यहाँ कैसे हम आ पाएंगे। कि 30 मई को रोहित शर्मा हमेशा रन बनाते हैं। ये 2025 चल रहा है, 45 नंबर जर्सी नंबर है, उधर विराट का 18 नंबर है। दोनों ने इस साल रुके नहीं है, दोनों जीत चुके हैं, लेकिन विराट IPL ट्रॉफी जीते नहीं है। तो लेकिन अभी इतना सब आपने बताया, जो इतने प्लेयर नहीं आ रहे हैं, ऑजी हमेशा आते ही नहीं है, जब ऐसा उनको संकट मोचन कोई चाहिए तो धीरे से चले जाते हैं वो। तो यहाँ ढूंढ रहे हैं, कोच ढूंढ रहे हैं, कप्तान ढूंढ रहे हैं कि मेरा प्लेइंग 11 ही नहीं बन पा रहा है। क्योंकि ये जो 17 मैच आप बता रहे हो, 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 17 मैच बचे, लेकिन प्लेयर भी तो 17 होने चाहिए। टॉप 4 की रेस चल रही है। कुछ टीम सोच रही है कि टॉप 2 में जाने के मंसूबे हैं हमारे, तो हम 4 की क्यों सोचें। गुजरात टाइटंस नंबर 1 पे, आरसीबी नंबर 2 पे, पंजाब तीसरे स्थान पे, और तीनों के 3-3 मुकाबले बचे हैं। मुंबई इंडियंस पहुंच सकती है 18 अंकों तक, पर मुकाबले मात्र 2 ही हैं। दिल्ली कैपिटल्स 19 अंकों तक पहुंच सकती है, क्योंकि 3 मुकाबले उनके पास भी हैं। पर जब ये टूर्नामेंट रुका था, जब स्थगित किया गया था, तब रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों एक्टिव टेस्ट क्रिकेटर्स थे। पर अब जब शुरू होने की बारी आई है तो दोनों रिटायर्ड प्लेयर हो चुके हैं फ्रॉम द टेस्ट फॉर्मेट। इन पे
उम्मीदें बहुत थी और अभी भी उम्मीदें हैं कि, पर अब ये है कि जब अब इनको आईपीएल में अब खेलते हुए देखेंगे, एक को 17 को, दूसरे को 21 को, तो शायद देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, क्योंकि समटाइम्स यू जस्ट वांट टू होल्ड ऑन टू एवरी मोमेंट जो ये आपको दे रहे हैं इन द गेम ऑफ क्रिकेट, कंपेटिटिव क्रिकेट। और ये देखने योग्य बात होगी कि किस तरीके से फैंस इनका अभिनंदन करेंगे, कैसे इस करियर को सेलिब्रेट करेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर एज वेल। दो दिग्गज भारतीय क्रिकेट के, एक टेस्ट का कप्तान, दूसरा टेस्ट क्रिकेट की जान, दोनों ने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन नाम और सम्मान या फिर कहें वो क्रिकेटिंग लेगेसी, सनी सर साथ में खड़े हैं, आई मीन टेस्ट वो डिफाइन करता है ना सर, और टेस्ट क्रिकेट को छोड़ देना, और दोनों ने ही छोड़ दिया। एक नए WTC साइकिल की शुरुआत हो रही है। व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स कि ये दोनों पिछले सीरीज तक भारतीय टीम का हिस्सा थे, आने वाली WTC में अब ये है ही नहीं, देव रिटायर्ड। और शायद वो पिछली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ उसी की वजह से शायद उनको ये निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि इसके बाद में सिर्फ एक ही लाल गेंद की मैच थी, वो रणजी ट्रॉफी मैच थी। दोनों वो रणजी ट्रॉफी मैचेस में उन्होंने दोनों मैचेस में रन नहीं बनाए, तो शायद उस वक्त ही सिलेक्शन कमेटी ने निर्णय लिया होगा। सिलेक्शन कमेटी नहीं, पर जो भी जो है निर्णय लेने वाले हैं, उन्होंने शायद वो सोचा होगा कि भाई अब जो अगला, जैसा आपने कहा, नया WTC का साइकिल जो शुरू हो रहा है जून में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज में, तो उसमें एक नए अंदाज से, एक नए रंग से निकले, और इसी की वजह से संदेशा दिया होगा दोनों को, और इसीलिए मतलब एक के बाद एक ये जो हमने निर्णय देखा है वो उसी की वजह से होगा। ये वाली बात ज़रूर है, पर बहुत ही उज्जवल टेस्ट करियर दोनों का रहा है, और दोनों को सेलिब्रेट भी किया है भारतीय क्रिकेट ने, भारतीय फैंस ने। पर अब 2 फॉर्मेट्स को अलविदा कह चुके हैं, T20 को छोड़ दिया, अब तो टेस्ट भी छोड़ दिया है। ये मुकाबला शनिवार शाम 6:30 बजे, इट्स RCB वर्सेस KKR। ये मैच आखिरी होना था पहले, जब अगर ओरिजिनल स्केड्यूल देखते, लेकिन अब शुरुआत जो है स्थगित होने के बाद वो इस मुकाबले के साथ हो रही है। और यारी एक्चुअली करनी पड़ेगी सुरेश, क्योंकि वो पॉज हुआ है, बीच में ब्रेक आया है, रिदम बहुत अच्छा चल रहा होता है, और रिदम की कहानी यही है ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो फिर चलते रहना चाहिए, फिर मन नहीं करता रुकने का। पर 7 अर्धशतक जरूर लगाए हैं। अब ब्रेक आ गया है, उसके साथ आपके पहले मैच से हो रही है शुरुआत, तो अब फोकस कैसे होगा, वो माइंड सेट किस प्रकार का होगा? नहीं, वो स्विच ऑन करेंगे ना, क्योंकि इतने साल खेल चुके हैं आकाश भाई, 11 मैच में ऑलरेडी 750 बना चुके हैं, 65 से ऊपर का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर का है। क्योंकि अभी पता है ना कि उनके प्लेयर जोश नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग बढ़ जाएगी वो, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर होता है ना, उनको पता है कि 3 मैच में अगर हमने अच्छा किया तो ये चांस है, क्योंकि मैं 2020 वर्ल्ड कप नहीं जीता हूँ, लेकिन 2020 IPL ट्रॉफी नहीं जीता हूँ। तो इनकी जो इनकी ट्रॉफीज़ हैं, इनके पास यही ट्रॉफी नहीं है। अगर ये चाहेंगे तो इनको, और रजत पाटीदार की चोट लगी हुई, अगर आप देखेंगे बहुत सारी असमंजस चीज़ बनी हुई है प्लेइंग 11 में, लेकिन ये जब बीच में ब्रेक भी मिलता है, अभी रिटायरमेंट है, तो अभी और फ्रीली खेलेंगे, कप्तानी कर नहीं रहे, प्रेशर किसी चीज़ का है नहीं। अब जाके सिर्फ आपको 60 गेंद खेलनी है। वो सनी मैंने अच्छी बोला कि 750 बना चुके, शतक भी लगा सकते हैं, कि रोहित शर्मा भी अलग दोनों खेले में, तो मुझे लगता है कि उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन प्लेइंग 11 क्या होगी ना, उससे इनको फ़र्क पड़ सकता है कि पहले टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं, या इनकी कहीं बैटिंग ना आए, चेस नहीं कर रहे हैं तो इनकी बैटिंग अलग दिखती है, जब चेस करते हैं तो इनकी बैटिंग बिल्कुल अलग दिखती है, और बादलों का साया छाया हुआ है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, तो वो बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि विकेट वैसे नहीं, हमने देखा चेन्नई वाले मैच में विकेट बहुत अलग चल रहा था। दैट्स ट्रू, एक्चुअली थोड़ी सी पिच जो है वहाँ बदल चुकी है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, पर चैलेंजर्स बेंगलुरु हैं, चैंपियन बेंगलुरु बने ये उम्मीद है सबकी। 16 पॉइंट्स हो चुके हैं, दूसरे स्थान पर हैं, 3 मैच बचे हैं, और एक मैच भी जीत गए तो क्वालिफाई तो हो जाएंगे, पर इट्स नॉट अबाउट क्वालिफाइंग, 1-2 पे फिनिश करना है ज़रूरी अगर सीज़न अच्छा हो तो। कोलकाता के सामने कल नहीं, ये 17 तारीख का मुकाबला, फिर हैदराबाद के सामने मुकाबला, ये भी बेंगलुरु में ही है, और फिर आखिरी गेम लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, ये लखनऊ में होगा। सनी भाई, जो ओरिजिनल जो था स्केड्यूल, उसमें इनका आखिरी मैच घर पे था, पर जो नया स्केड्यूल आया है इसमें आखिरी मैच घर पे तो नहीं है, पर लीग का आखिरी मैच इन्हीं का है, तो उनका एडवांटेज जरूर होगा ना, फायदा जरूर होगा, क्योंकि वो जानेंगे कि क्या पोजीशन है, क्या करना चाहिए, पहले बल्लेबाजी करनी है कि पहले फील्डिंग करनी है, फिर अगर चेस करने हैं तो कितने ओवर में रन करने हैं, अगर नंबर 1 और 2 पर अगर पहुंचना है, तो इसी की वजह से ये एक एडवांटेज है RCB का, और उसका फायदा तो उठाना चाहिए। उनके पास वैसी टीम है, हाँ, अगर जॉस हेजलवुड भी उपलब्ध होंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, पर अगर नहीं है फिर भी उनके पास मुझे लगता है कि एक ऐसी टीम है जो इस बार
ट्रॉफी उठा सकती है। इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से अगर पता हो कि कितने रन से जीतना है, कहाँ आप खड़े हैं, तो आखिरी मैच ऑफ द सीजन इम्पॉर्टेंट तो ज़रूर है। ये बहुत बढ़िया मैच जीते थे। अब अगर हम देखें कि पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे वो है, तो नंबर 1 पे कौन है? वो है शुभमन गिल के गुजरात टाइटंस। गजब काम किया इन्होंने एक्चुअली, ये लगातार मुकाबले भी जीते हैं, एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी खेली है। 16 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर हैं, 3 मैचेस अभी भी बचे हैं, तो एक मुकाबला जीत जाएं तो क्वालिफिकेशन कंफर्म। शुभमन गिल की ये टीम दिल्ली कैपिटल्स के सामने अगला मुकाबला जो 18 यानी कि संडे को खेला जाएगा, 22 मई को होस्ट करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स को। फिर आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में होगा चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। सुरेश कैसे लग रहे हैं? क्योंकि एक दिल्ली वाला मैच है, वो तो ये तो ठीक है, अगर वो हो सकता है कि मुंबई को आखिरी ओवर में हराया था, मुंबई की मदद कर सकते हैं। अगर दिल्ली को हरा दिया तो फिर दिल्ली भी 19 तक नहीं पहुंच पाएगी, तो सडनली वो मुंबई को सिर्फ 2 मैच जीतने होंगे, उनको और कुछ नहीं करना। पर जीटी मुझे लगता है कि जॉश अभी तो हैं लीग मैचेस में, अगर जॉश आप हैं बोल अभी, रहे हैं, बिल्कुल अगर वो रहते हैं, क्योंकि टॉप 2 तो रन बना रहे हैं, जॉश भी रन बना रहे हैं। लेकिन जो इस बार इनकी जो इंप्रेसिव गेंदबाजी हुई है ना फास्ट बॉलर्स की, उन्होंने इनको बड़े मैचेस हैं। सिराज देखो, प्रसिद्ध कृष्णा आप देखेंगे, क्यों राशिद उस लय में दिखे नहीं, बाद में लय में आए हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध कृष्णा ने जो वो जोश के साथ होश बना के रखा है, जो वेरिएशन करे, अच्छा बाउंसर, अच्छी वैरायटी, अच्छी वो फुलर लेंथ, तो बताइए कि आप रन बनाइए, हमें दीजिए आप 180-90, हम डिफेंड करके बताएंगे आपको। और वहाँ पे जो आशीष नेहरा ने एक अलग जुगलबंदी रखी है अपने इंडियन फास्ट बॉलर के साथ, क्योंकि ये जो लेंथ है ना, ये प्रॉपर टेस्ट मैच वाली लेंथ है। हमेशा हम बात करते हैं यॉर्कर की, स्लो बाउंसर की और आउटसाइड यॉर्कर, लेकिन ये जो लेंथ डाली है ना इस बार प्रसिद्ध कृष्णा ने, बताया कि अच्छी लेंथ पे भी आप आउट कर सकते हो। तो इसीलिए जो इन दोनों का सिराज है, इन दोनों की जो एक अलग जो 8 ओवर दिखे ना नई गेंद से, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए हैं सिराज ने वो, तो पता चलता है कि ये लोग एक अलग प्लानिंग कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं। लेकिन जो आपने बीच में बोला, अगर जॉश नहीं होंगे, रदरफोर्ड नहीं होंगे, कंगीसो रबाड़ा तो डेफिनेटली नहीं होंगे। जॉस और कंगीसो का पक्का है कि नहीं होंगे। 3 मैचेस ना सब टीमों के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन जो रीशेड्यूल हुए हैं मैचेस अभी, इसमें आप देखना कि सब टीमों में ना 2 या 3 दिन का गैप है। जो आपने दिखाया था आरसीबी का, उनका 17 के बाद जो 23 को मैच है, 23 के बाद फिर 27 को मैच है, वही गुजरात का देखने हो, क्योंकि 3 दिन है, तो आप थोड़ा सा बॉडी को अच्छे रिकवर कर सकते, क्योंकि आपको प्लेऑफ में उतना टाइम मिलने वाला नहीं है। तो टॉप 2 जो भी टीम है ना, पक्का कर लो पहले। नहीं सही था वो 25 को एक्चुअली उनका आखिरी मैच, क्योंकि 25 तक ही जॉस बटलर अवेलेबल है, 26 को नहीं होंगे, 25 तक हैं, लेकिन तो वो अच्छा हो जाएगा। पर्पल कैप की अगर हम सूची देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा प्रसिद्ध हो रहे हैं भैया। अगर कृष्णा आपके सारथी हो तो टेंशन है ही क्या। ये गुजरात टाइटंस की कहानी रही, नूर अहमद भी वहां पर हैं, जॉश हेजलवुड, ट्रेंट बोल्ट और वरुण चक्रवर्ती 17 विकेट के साथ नंबर 5 पर इस समय। उनकी टीम का साल अच्छा नहीं रहा है, डिफेंडिंग चैंपियंस, पर इस साल उस तरीके की क्रिकेट नहीं खेले हैं। पर जरा फोकस कर लेते हैं, जिसका नाम यहाँ पर एक है ट्रेंट बोल्ट 18 के साथ है, तो मुंबई इंडियंस ऑफ कोर्स उनकी भी हमें बात करनी है। पर ऑरेंज कैप की जो रेस है उसमें सिर्फ 10 रन है और 5 खिलाड़ी वहां पे मौजूद हैं। बहुत टाइट रेस है ये, क्योंकि 510 अंकों रन्स के साथ एक्चुअली सूर्य नंबर 1 पे जरूर है, पर नंबर 5 पे जो है वो है जॉस बटलर। और 510 और 500 के बीच में अगर 5 बैटर समा जाते हैं तो फिर आपको पता है कि ये रेस कितनी टाइट है। पर सूर्य कुमार यादव, इनका फॉर्म लगातार 12 पारियों में 25 से ऊपर स्कोर। मुंबई इंडियंस की जान ये रहे हैं, और सूर्य की कहते हैं सनी भाई, चमक भी अलग है, दमक भी अलग है, बल्ले से गेंद लगती है तो उसकी खनक भी अलग है। और किस तरीके से आप देखते हैं मुंबई इंडियंस का सफर, क्योंकि 2 उनके मुकाबले बचे हैं, दे कांट स्लिप अप। एक दिल्ली है, दूसरा पंजाब है। बिल्कुल, और 2 मतलब ऐसी टीमें हैं जो भी चाह रही है कि क्वालिफाई करे, तो आसान नहीं होगा। पर जो मुंबई के पास जो अनुभव है, सूर्या का अनुभव, रोहित शर्मा का अनुभव, फिर आपके पास बॉलिंग में भी ट्रेंट बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह है, तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ी है, तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को अगर उनका साथ मिले तो फिर कुछ भी बन सकता है। क्योंकि सूर्या के लिए एक मन में ये शांति होनी चाहिए कि दूसरी एंड पर कोई ना कोई है, वो रहेगा। पर जब उसको दोनों तरफ से खेलना होता है, दोनों एंड से खेलना होता है, तो फिर थोड़ा सा दबाव ज़्यादा बनता है, फिर और कुछ अलग शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो जाते हैं। ये बात तो है, और अब आउट होने की कहते हैं गुंजाइश ही नहीं है। हार्दिक पांड्या की टीम क्या पहुंच सकती है टॉप 4 में? अभी तो टॉप 4 में है, इसमें डाउट नहीं है, पर उनके बिल्कुल जस्ट पीछे दिल्ली वाले लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी यहाँ जीत के आगे पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि नंबर 5 पर हैं, एक मैच एक्स्ट्रा है सुरेशन के हाथ में। अगर 3 मुकाबले जीतते हैं तो 19 अंकों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तीनों मुकाबले इनसे ऊपर वाली टीम से हैं।
एक गुजरात से है, एक पंजाब से है और एक मुंबई से है। तो इनके मुकाबले तीनों कठिन हैं। दिल्ली और मिचेल स्टार्क की अनुपस्थिति कैसा लग रहा है ये वाला सीजन नाउ? 4 जीत के साथ शुरुआत की थी। एक और छोटा सा कैविएट ये है कि आज तक कभी इस टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि अगर किसी टीम ने 4 लगातार जीत से सीजन शुरू किया हो और प्लेऑफ ना पहुंची हो। दिल्ली का क्या होगा? क्योंकि दिल्ली में इन्होंने होम ग्राउंड में अच्छा भी नहीं किया। जब देखेंगे आपकी दिल्ली में जब खेल रहे थे, एक करण शर्मा ने आउट किया था केएल राहुल को स्वीप पे, जहाँ एमआई ने वो मैच जीता हो, तो वहाँ से ना थिंग्स चेंज अराउंड हो गई। वो टर्न अराउंड जो हम बोलते हैं, जो आप 4 मैच जीतने के बाद आपको उसके बाद जीतने होते हैं 5 मैचेस वो या 6 मैचेस, उसके बाद भी आपके पास कम से कम 12 मैचेस बचे हुए थे, आप 10 मैचेस बचे हुए थे। वो नहीं पता चलता मिचेल स्टार्क नहीं है, स्टब्स नहीं है, फैफ डुप्लेसिस नहीं है, आपने ओपनिंग स्लॉट इतना चेंज कर दिया है बीच में। और कुलदीप यादव, अक्षर पटेल जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे, जब लेफ्टी आ रहा था तब आप डाल नहीं रहे थे। तो लगता है कि थोड़ा इनको मेहनत, क्योंकि मुकेश अच्छा कर रहे थे बीच में, क्योंकि परफॉर्मेंस ना बीच में मिडिल ओवर्स में आई ही नहीं है बिल्कुल भी। हो तो मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन दिल्ली में आप कह नहीं सकते कि अगर वो प्लेयर आशुतोष शर्मा हैं, लेकिन अभी डगर बहुत मुश्किल है क्योंकि केएल राहुल पे ना अभी बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे वो। तो मुझे लगता है कि उन प्लेयरों को वापस बुलाइए। हाँ, उनको अगर खिला से ले जाने वाले हैं नहीं बाहर, हमें पता नहीं किस अंदाज में उनका जो कोर ग्रुप सोच रहा होगा, तो मुश्किल होने वाली है दिल्ली को। हाँ, दिल्ली की हमने बात की। ऑफ कोर्स मुझे तो लगता है एक और टीम की बात करना आवश्यक है, वो है पंजाब किंग्स। क्योंकि पंजाब किंग्स जिस तरीके से खेली है, अभी भी ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन की बहुत करीब। आखिरी मैच जो था, जो रद्द किया गया, वो पंजाब और दिल्ली का ही था। 2021 में भी जो आखिरी बार जो मुकाबला जो रद्द हुआ था ना, जब सस्पेंड हुई थी, तो भी आखिरी मैच इन दोनों टीम्स का था। ये मतलब गजब है ये कहानी। पर आरआर के सामने जयपुर में, और जयपुर उनका नया घर होगा। जो 2 मुकाबले घर वाले हैं, दिल्ली वाला मैच भी जयपुर में, मुंबई वाला मैच भी जयपुर में, तो जयपुर एज अ नया घर क्या ये सूट करने वाला है? पर तीनों मैच वहीं हैं, तो क्या ये अच्छी बात है, खराब बात है? उनके बैटिंग के लिए तो सूट करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जयपुर में बहुत अच्छी विकेट है, बहुत अच्छे रन भी बन सकते हैं, और जो आउटफील्ड है वो काफ़ी तेज़ आउटफील्ड है। तो मुझे लगता है कि अगर पंजाब किंग्स की बैटिंग, और अच्छी बैटिंग है, देखिए आपके उनके ओपनर देखें, उनके पास प्रभसिमरन है, और आर्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर खुद आके बल्लेबाजी कर सकते, तो उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी बैटिंग है। तो और जैसे कि हमने देखा कि गुजरात टाइटंस के पहले 3 जो है, उनका जो परफॉर्मेंस हुआ है, इसी की वजह से गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर है। अगर पंजाब के जी पहले 3 बल्लेबाज 20 ओवर खेलेंगे तो उनके भी बहुत सारे रन बनेंगे। तो यही होना है, और जयपुर का पिच उनके लिए बहुत अच्छा है। चलो, होपफुली पंजाब के लिए भी, क्योंकि ये तो चढ़ती कला वाला पंजाब है, तो वी ऑल होप कि वो अच्छा करें। अब 17 तारीख को होने वाली है ये सीजन की शुरुआत। थोड़े से वो छोटे से पॉज के बाद रीस्टार्ट का बटन दबाया जाएगा शनिवार को चेन्नई स्वामी स्टेडियम में, आरसीबी वर्सेस केकेआर। आप हमारे साथ जुड़ जरूर जाइएगा, क्योंकि 6:30 बजे ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू मिस इट। अब डू और डाई, नाउ और नेवर का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच सनी सर, थैंक यू सो मच सुरेशी, और आप सबको भी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और भूलिएगा मत भैया, 6:30 बजे इट्स आरसीबी वर्सेस केकेआर। सीजन का हो रहा है पुनरारंभ। जय हिंद। जय हिंद।